आज हम एक सिंपल सी चॉकलेट फ्लेवर की केक बनाना सीखेंगे और ये डिज़ाइन ना एकदम ही सिंपल है और लुक्स वाइज ना एकदम ही डिलीशियस लगती है। तो हाय, मैं अमृता अभी नासिक सिन्नर में अपना होम बेकरी रन कर रही हूँ। अगर आप में से कोई नासिक सिन्नर से है ना तो मुझे इसी वाले नंबर में कांटेक्ट करके अपना केक का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो ये केक ना हमारा 1 kg में था, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का केक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से ऑयल से पहले ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए पैन को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं और चलिए अब हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है। ये हमारा 1 kg केक है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स लेंगे। और ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक था तो इसीलिए मैंने कुछ प्रीमिक्स को निकाल दी है और उतनी ही कोको पाउडर ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लेनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और सारे बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब लास्ट में हमें टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी छोटी छोटी सी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो परफेक्ट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको हमेशा 2:1 की ही रेशियो रखनी है। 2 पार्ट आपको चॉकलेट लेनी है और 1 पार्ट आप फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क भी ले सकते हैं। तो पहले हमें सारे चॉकलेट को अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है। तो चॉप करने से हमारी जो चॉकलेट है ना वो अच्छी तरह से और जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट कंपाउंड भी इसमें ऐड कर दी थी और मैंने यहाँ पर ये हॉट मिल्क ही ऐड की है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ देखिए हमारी गनाश कितनी शाइनी और परफेक्ट बनी है। और मुझे यहाँ पर केक में ड्रिपिंग भी करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा ही गनाश बनाई थी। तो चलिए अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना डिलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और आपको हमेशा क्रीम को बीट करने से थोड़ी देर पहले ही उसको बाहर निकाल कर रख देनी है रूम टेम्परेचर में, ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे तो हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। और हमें हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके ही स्टिपिक आने तक क्रीम को बीट करनी है। तो अब हमारी ये क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हमें इसकी जो ऊपर की जो लेयर है ना इसको रिमूव कर देनी है और इसको 3 लेयर्स में कट कर देनी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 10 इंच का बेसबोर्ड ले ली है और यहाँ पर केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए ना मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी ग्लूकोज ऐड कर दी है। तो ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट मूस बना दी है क्रीम में थोड़ी सी गनाश को ऐड करके। तो पहले हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे और फिर हमें केक स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है। उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें चॉकलेट मूस की एक लेयर देनी है और फिर हमें चॉकलेट गनाश की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और आपको चॉकलेट गनाश की लेयर देने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पंज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के बाद कोई भी दिक्कत नहीं देगी। वो हमारी क्रम कोट करते वक्त ना उसी क्रीम में ही मिल जाएंगी। और मुझे यहाँ पर केक की आउटर कवरिंग को भी चॉकलेट मूस से ही बनानी थी और मुझे यहाँ पर केक में कोई भी टेक्सचर इफेक्ट नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट नहीं पर स्क्रैपर के हेल्प से केक को अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। और यहाँ पर देखिए हमारा कितना क्लियर एजेस आया है और आपको भी इसी तरह से स्टेप को फॉलो करनी है। तो अब हमें केक को थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं और यहाँ पर आगे की डेकोरेशन के लिए हम तैयारी कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर केक के ऊपर ना गनाश से ड्रिपिंग देनी थी। तो ड्रिपिंग के लिए हमें थोड़ी सी लिक्विड गनाश चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ही मिल्क इसमें ऐड कर दी है। और हमें यहाँ पर ना गनाश को छानना जरूरी है ताकि अगर इसमें कोई चॉकलेट की पीसेस रह गए होंगे ना तो छानने से वो छान जाएगी और हमें ड्रिपिंग के बाद कोई दिक्कत नहीं देगी।
तो मुझे यहाँ पर केक के ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट गार्निशिंग भी लगानी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट एक पाइपिंग बैग में भर करके इसी तरह से गर्म पानी में उसको मेल्ट कर दी है। आप भी इसी टेक्निक को जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे चॉकलेट ना एकदम अच्छी तरह से मेल्ट होती है। और यहाँ कुछ मोल्ड लेकर हमें उसमें चॉकलेट को इसी तरह से भर देनी है। अब हम इसको फ्रीज में कुछ देर सेट होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर हमारा केक सेट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसके ऊपर ड्रिपिंग कर लेते हैं। पहले हमें पैलेट नाइफ से इसको अच्छी तरह से चारों ओर स्प्रेड कर देनी है और ऊपर इसे थोड़ी सी स्वेल का भी पैटर्न बना देनी है। आगे की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2D नोजल से रोजेट बना दी है और 6B नोजल से इस तरह से मोदक की डिजाइन बना दी है। और मेरे पास उसी वक्त यहाँ पर चेरी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जॉस जेली का जो हमारा चॉकलेट आती है उसको मैंने यहाँ पर रोजेट के बीच में लगा दी है। तो अब हमने जो चॉकलेट की गार्निशिंग बनाई थी ना, उसको हम डिमोल्ड कर लेंगे। हमें जो डिजाइन अच्छी लगती है हम उसको केक के ऊपर लगा देंगे। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी गोल्डन टच देने के लिए उसी गार्निशिंग में थोड़ी सी गोल्डन मेटालिक स्प्रे कर दी है। और गोल्डन मेटालिक स्प्रे में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके हम यहाँ पर इसी तरह से उंगली से स्प्लैशिक दे देंगे और यहाँ पर एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगाकर हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर देंगे। तो आपको मेरी आज की ये सिंपल से केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे और ऐसे केक रिलेटेड न्यू टेक्निक्स जानने के लिए और न्यू डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं और ऐसे यूनिक डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।